हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10वां का मैथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2025 का। ठीक है, यहाँ पर कितना का है 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम हल करेंगे इसको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है। ठीक है, यानी कि 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर सूचना दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। और गणित, ठीक है, मैथमेटिक मॉडल सेट पेपर यानी क्लास 10वां का मॉडल पेपर सेट 1 को हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है यहाँ पर खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि 1 से 100 तक पूछेगा। 50 को वस्तुनिष्ठ को आपको क्या करना है, ओमार शीट में भरना है। ठीक है, जो कि आपको 50 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट सवाल कर रहा है एक अर्ध वृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति होगा क्या। ठीक है, इसका परिमिति निकालना है। ठीक है, तो इसमें कौन होगा उसको आपको देखना है। ठीक है, देखिए तो अर्धवृत्त का परिमिति बराबर होता है क्या है, यहाँ पर लिखेंगे अर्ध। ठीक है, यहाँ पर अर्ध परिमिति बराबर लिखेंगे ना। ठीक है, तो अर्ध यहाँ पर लिखना है अर्ध परिमिति बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे अर्ध परिमिति बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर क्या होता है, वो होता है 2πr। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 3r, यानी कि यहाँ पर जैसे कि अर्ध परिमिति यानी कि अर्धगोला को बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार का होता है, इसको आधा को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे 2πr अब बटा 2, तो 2 से 2 कट गया ना, तो बच गया πr। ठीक है, तो πr बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे πr अब प्लस का 2r, क्योंकि इधर एगो और इधर एगो तो मिला के कितना होता है, 2 r होता है। तो पाई के मान क्या होता है यहाँ पर, सॉरी पाई के मान नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर सीधे लिखेंगे पाई गुने और 3 r है, यहाँ पर कितने r दिया है, 3 r, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने r। ठीक है, प्लस 2 गुने r के मान क्या लिखेंगे, 3 गुने r। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको गुना करना है। ठीक है, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3πr। ठीक है, अब प्लस का 3 दूना 6r, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि देख लीजिए कहाँ पर दिया है, यानी कि बी में दिया है 3πr + 6r। ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण a² p² x² - q² 0 का मूल होगा कौन, इसमें कौन होगा। ठीक है, देखिए तो इसका जो मान थोड़ा सा गलत में आ रहा है। ठीक है, इसको देखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट इसको इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिएगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर इसको रखेंगे तो ये क्या होता है, सी बटा यानी कि बी बटा ए होता है ना, बी बटा ए होता है ना। तो यहाँ पर बी का ए का मान है, बी का मान इसको लिख सकते हैं, इतना बटा और इतना लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सवाल गलत है। ठीक है, इसको बाद में देखा जाएगा, इस तरह नहीं सवाल बनेगा। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल हमारा करें तीसरा, बिंदु ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा कोमा 0 तथा 0 कोमा ए साइन थीटा के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दूरी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर दूरी बराबर, ठीक है, फॉर्मूला होता है √अंडर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x1 - x2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, y2 - y1, ठीक है, y2 - y1 चाहे y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसको मानते हैं x1, ठीक है, ये हो गया x2, ठीक है। उसके बाद इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं y2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रखेंगे इस फार्मूला पर, ठीक है। तो x1 का मान कितना है, तो लिखेंगे a cos थीटा माइनस, ठीक है। x2 का मान क्या है 0, तो 0 रखेंगे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर प्लस है तो प्लस रखेंगे। अब लिखेंगे y1 का मान, तो y1 का मान क्या है 0, तो 0 रखेंगे, माइनस y2 का मान क्या है, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, और देखिए इसका जब यानी स्क्वायर का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एस, यहाँ पर ए है, ठीक है, ए रहता है, ठीक है, यहाँ पर ए छिपा रहता है, ठीक है। ये छिपा नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है ए का मान, ठीक है, हमने गलती लिख ली है, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहिए इसका मान, हमें क्या लिखना चाहिए, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए यहाँ भी है, आप लिख सकते हैं ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोमा निकालते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर बीच में बच गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे रूट, ठीक है। अब देखिए ए है तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, इंटू हटेगा यानी कि गुना का चिन्ह होगा, कोष्ट हटेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रूट अंडर ए स्क्वायर हो गया, यानी कि रूट के अंदर क्या होगा, 2 गो ए होगा, 2 गो ए का बदला एगो ए लिखता है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है, यानी कि कौन होगा, ए वाला ऑप्शन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, ठीक है। चौथा नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पर वर्ग अंतराल 15 माइनस 25 का वर्ग चिन्ह क्या होता है, ठीक है, इसका चिन्ह निकाला है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ये 15 है 20 है, तो बड़ा अंक क्या है 25 है, छोटा अंक क्या है 15 है, तो इसको 25 इसको, ठीक है, इसको लिखेंगे 15, अब बटा 1 2 तो 2 लिखेंगे, अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 होगा, बट्टा में 2 तो भाग करेंगे तो कई मतलब कटेगा 20 दूना 40, यानी कि यहाँ पर 20 आ जाएगा आंसर, कौन होगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5वां नंबर वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह की लंबाई क्या होगा ना, तो इनको भी उसी तरह करना है। यहाँ दिया है 2 माइनस 5 कोमा, ठीक है, 5 माइनस 8 कोमा, 8 कोमा माइनस 11 कोमा, ठीक है, 11 माइनस 14 कोमा, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है 14 है, ठीक है, और उसके बाद इसका जो मान है यानी कि उच्च सीमा माइनस नीच सीमा का निकाला जाता है, तो इसमें 14 इधर 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यही वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, छठा में कह ए का मान जिसके लिए समीकरण नियम इतना और इतना हो तो इतना का अनगिनत हल क्या होगा, ठीक है। चलिए तो छठा नंबर सवाल को देखते हैं। छठा नंबर सवाल हमारा कह रहा है, देखिए तो यहाँ पर समीकरण दिया है, एगो समीकरण यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, और एगो यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे x1, यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर जैसे कि दिया है समीकरण 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5, ठीक है। और हमारा अगला समीकरण क्या है, यहाँ पर दिया है 20x प्लस 10y
माइनस ए बराबर 0, ठीक है। चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है। कैसे हल करेंगे, तो इनको हल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। अगर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए a1 बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे a1 b1 बराबर क्या होगा 5, c1 बराबर क्या होता है a-5 दिया, ठीक है। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इस समीकरण है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। दूसरा समीकरण हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। फिर लिखेंगे a2 बराबर तो 20 है तो 20 लिखेंगे। b2 बराबर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 दिया है तो 10 लिखेंगे, इसका 20 था। अब लिखेंगे यहाँ पर c2 बराबर, तो c2 का मान क्या है 0, तो यहाँ पर रख देंगे क्या 0, ठीक है। सॉरी 0 नहीं है, यहाँ पर a ना दिया है यहाँ पर, ठीक है, a ना है, a है, ठीक है। यहाँ वाला ई नहीं होगा, ठीक है, ए वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो a1 का मान क्या है, तो a1 का मान है 10, अब a2 का मान a1 का मान कितना है 10, a2 का मान कितना है 20, तो यहाँ पर 20 रखेंगे बराबर। b1 का मान कितना है 5 यहाँ पर, तो 5 रखेंगे। अब b2 का मान कितना है 10, तो यहाँ पर 10 रखेंगे, ठीक है। सॉरी इस तरह देंगे। c1 का मान कितना है, तो इसका मान है a-5, c2 का मान क्या है a, तो यहाँ पर a लिखेंगे। अभी कटाएंगे तो 10 एकम 10 और 10 दूना 20 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1/5, दोनों मान समान है तो एगो कोनो लिख लेंगे 1/5 बराबर a-5 a। अब इसको क्या करते हैं इनसे इनमें गुना करते हैं, ठीक है। तो इनसे इनमें जब गुना करेंगे इसको इनसे इनमें, तो ये हो जाएगा a-5, ठीक है। और इनसे इनमें गुना करेंगे तो बराबर ये हो जाएगा a, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है गुना करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गुना हमारा गलती हो गया, इसको गुना करने के लिए क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं हो, यहाँ 2 ना है जी, 1/2 1/2, तो यहाँ पर 2 लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर गलती हमने लिख दी, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा कितना 2, ठीक है। अब इनसे इनमें गुना करेंगे तो देखिए, तो गुना करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है। गुना ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ इनसे इनमें गुना करेंगे और इनसे इनमें गुना करेंगे तो यहाँ पर 2, a-5 हो जाएगा, और इनसे इनमें गुना करेंगे तो बराबर a हो जाएगा। इनसे इनमें गुना करेंगे तो 2a-5 होगा बराबर, इनसे इनमें गुना करेंगे तो सॉरी ई, यहाँ गुना नहीं, ई ए के ए रह जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ए का ए ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका कोई एथी नहीं हुआ, ठीक है, ए का ए रहेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2a-a बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 गो ए में से एगो घटाएंगे तो एगो ए बच गया, यानी कि ए के मान यहाँ पर कितना आना चाहिए 5, सॉरी यहाँ पर 5 दूना 10 ना होना चाहिए, गलती कर दी गुना, यहाँ पर गुना गलती हो गया। देखिए यहाँ पर गुना हमने गलती कर दी है, ठीक है। इसको अच्छा से बनाना है, ठीक है, ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए इनसे इनमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2 से 5 में गुना करें तो 5 दूना 10, ए है तो ये रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2a, इधर a है, जाति को एक लंग कर लेंगे बराबर 10। अब 2 गो ए में से एगो ए घटाएंगे तो एगो ए बचेगा बराबर 10, यानी कि ए के मान हमें कितना आ गया 10, यानी कि देखिए तो किधर है ए वाला हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ए वाला हो। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा दिया है यहाँ पर, समीकरण न्यायक के इतना और इतना का अनगिनत हल होने के के का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार निकालना है जैसे निकाले थे ना। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अगला है 5
एक्स प्लस के वाई बराबर 15, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए ई है A1, तो ई एक्स है तो इसके गुना में क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। अच्छा A1 B1, ठीक है, तो B1 का मान क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। C1 का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे A2, तो A2 का मान कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। और B2 का मान कितना है K, Y के गुना में क्या है K, तो K लिखेंगे। और यहाँ पर C2 यानी C2 का मान क्या है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। ठीक है, चलिए लिख लिए यहाँ पर 15। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला आता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, तो A1 का मान क्या है यहाँ पर देख लीजिए 1, तो रखेंगे 1। A2 का मान कितना है यहाँ पर 5, तो रखेंगे 5 बराबर B1 का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे। B2 का मान कितना है K, तो K रखेंगे। ठीक है, C1 का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे। यहाँ पर C2 का मान कितना है 15, 15 रखेंगे। यहाँ पर देखिए कटने वाला ये है 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब 1 बटा यहाँ 5 है, यहाँ भी 1 बटा 5 है, तो दोनों में कोई एक अंक ले लेंगे 1 बटा 5 बराबर यहाँ पर बच गया 2 बटा K, तो यहाँ पर लिखें 2 बटा K। अब आमने सामने क्या करते हैं गुना करते हैं, और इनसे इनमें गुना करेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा K। अब K बराबर इसको इधर लाना है तो क्या आ जाएगा K के मान 10 आ जाएगा। ठीक है, K के मान क्या आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन कौन हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चाहे पहले अंक को इससे गुना कर लीजिएगा तो यहाँ पर K हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 5 दूना 10, तो यहाँ पर 10 लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि K बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा कर रहा है यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्या होगा अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला में सवाल कर रहे हैं यहाँ पर, सॉरी तो हो ही गया ना, अगला सवाल हमको देखना है। तो यहाँ पर 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन समीकरण x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0 का हल समुच्चय होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है, फिर लिखेंगे 3x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0 है। तो इनको क्या करेंगे, लिखना क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, यहाँ लिखने का कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो दिया है मान, तो इसको लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसको हल करेंगे तो x बराबर, ये प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 2, तो ये x के मान कितना आ गया -2। अब इनको लिखेंगे 3x बराबर, ये माइनस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। x बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर x के मान क्या आ गया 1 बटा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -2 और x बराबर 1 बटा 3, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए तो कहाँ दिया है x बराबर -2 1 बटा 3, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है वास्तविक, तो इसमें समुच्चय द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होगा क्या। तो इसमें कौन होगा, इसका हल चुनना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर बराबर का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा। अब देखिए स्क्वायर है तो जब एक्स स्क्वायर जब हटाते हैं तो एक्स बराबर कहाँ चला जाएगा रूट में, तो एक्स के माना गया क्या
√5। तो ये √5 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा कौन? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 11 में कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो। ठीक है, चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सवाल को हल करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है ना। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ई हो जाएगा ए का मान। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए का मान, ई हो जाएगा बी का मान, ई हो जाएगा सी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा? छोटका ए। बड़का बी बराबर क्या हो जाएगा? छोटका बी। बड़का सी बराबर छोटका सी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ए के बराबर ए हो गया, बी के बराबर बी हो गया, सी के बराबर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है? तो क्या इसका मूल क्या होगा? वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, क्या होगा? वास्तविक एवं समान। तो लिखेंगे मूल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वास्तविक। ठीक है, वास्तविक, यहाँ पर वास्तविक गलत लिख दिए हमने, यहाँ पर लिखना चाहिए वास्तविक। ठीक है, तो लिखेंगे वास्तविक। ठीक है, एवं समान है। ठीक है, एवं समान है। ठीक है, यानी कि क्या है? ये बराबर है। ठीक है, ए के बराबर ए है, बी के बराबर बी है, सी के बराबर सी है, तो इसलिए वास्तविक एवं समान है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? श्रीधाराचार्य सूत्र पर हल करेंगे इसको। ठीक है, क्या करेंगे? श्रीधाराचार्य सूत्र पर। ठीक है, तो लिखेंगे श्रीधाराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ जो है ना d बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा d बराबर। ठीक है, यानी कि d बराबर यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 होगा। ठीक है, d है। ठीक है, यहाँ पर d अच्छा से लिखने दीजिए, नहीं आप लोग को समझ में आएगा ना। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं d बराबर 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, √d होता है। ठीक है, अब बट्टा में 2a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे x बराबर माइनस बी। ठीक है, अब प्लस माइनस d का मान क्या है? 0, तो यहाँ पर रखेंगे 0, अब बट्टा में 2a। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, इसको हल करेंगे तो माइनस बी 2a आएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर किधर है? माइनस बी ए 2a। ठीक है, तो यही आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं 12 नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर दिया है अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है हमारा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल 0 के मूल बराबर हो तो इसमें कौन होगा? ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ जो सवाल दिया है ना उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर बड़का बी का मान, सॉरी यहाँ पर लिख लें, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका यहाँ पर बड़ा ए का मान क्या हो जाएगा? इसका छोटा ए। ठीक है, बड़ा बी का मान क्या हो जाएगा? इसका छोटा बी। बड़ा सी का मान हो जाएगा इसका छोटा सी। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है,
इसका जो सूत्र होता है, ठीक है। अब सूत्र जो होता है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इनको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 0 होता है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर, ठीक है। इसको जब हम बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए तब बी स्क्वायर माइनस 4ac किधर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी में दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी में ऑप्शन डी लगाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। 13 में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल हो तो बी स्क्वायर में, तो बी स्क्वायर इससे बड़ा क्या है, 4ac, ठीक है। 4ac से बी स्क्वायर क्या छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको हम हल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बड़ा ए के तुलना में क्या हो जाएगा, छोटा ए, ठीक है। बड़ा बी के तुलना में क्या हो जाएगा, छोटा बी, ठीक है। बड़ा सी के तुलना में छोटा सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। डी का मान क्या होता है, वास्तविक और समान होता है, तो डी के मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे विवेक्तर फार्मूला पर, ठीक है। यानी कि विवेक्तर बराबर फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ना, डी के मान क्या होता है, 0 होता है। अब इसका मान जो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और इससे 0 क्या है, छोटा है, यानी कि 0 से क्या है, छोटा है ना, इस तरह। तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा, वास्तविक नहीं है, क्योंकि 0 से छोटा है, ठीक है। तो वास्तविक ए वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए यही होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 14 में कह रहा है, जो सवाल दिया है समांतर श्रेणी इतना और इतना का 30वां पद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर 10, ठीक है। डी बराबर, यानी कि पहला पद दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, यानी कि 7 माइनस 10 करेंगे तो डी के मान क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 30वां पद दिया है, यानी कि ए 30, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, ए 30 बराबर ए प्लस एगो कम करके लिखेंगे 30 है तो 29d हो जाएगा, ठीक है। 29 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए का मान क्या है, 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 29 गुने -3, ठीक है। अब 10 प्लस इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 87 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 87, 29 थी 87। अब 10 अब माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 87। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 77। अब माइनस में है तो माइनस लगेगा, -77 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है ये वाला 15, ठीक है। 15 में दिया है समांतर श्रेणी -3, ठीक है, कोमा -1/2 कोमा 2 का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी 10वां पद निकाला, तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ए बराबर -3 और डी बराबर निकालेंगे, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो यह है -1/2 और फिर माइनस और फिर -3 घटाना है। अब घटाने के लिए क्या करते हैं, डी के मान यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, ठीक है। और 1 हो गया तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2 और 1 का गुणाखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका गुणाखंड 2 होता है, 2 एकम 2 और -1 प्लस 2, 1 का टेबल पढ़ेंगे तो एक एक यानी कि 1 का 1 2 का 2, 2 मरतबे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस तक घटाएंगे तो क्या आएगा, 5, 5/2 हो जाएगा,
यानी कि डी के मान 5 बटा क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया डी के मान। ठीक है, अब यहाँ पर डी का मान आ गया 5 बटा 2, तब यहाँ पर लिखेंगे क्या ए 10। ठीक है, तो ए 10 हो गया, यानी कि ए 10 लिखेंगे। ठीक है, और डी बराबर क्या है 5 बटा 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इस तरह लिखेंगे, ए प्लस एगो कम करके 9 डी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान कितना है -3 प्लस 9 गुने डी का मान क्या है 5 बटा 2 है। ठीक है, अब इसको इस तरह लिखेंगे -3 और 9 पचे 45 बटा 2 हो जाएगा। बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। ठीक है, बटा का जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, 1 का 2 का गुणाखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का पड़ा 2 तक जाएंगे तो 2 मरतबे कटेगा, 2 3 6 तो माइनस का 6 हो जाएगा। आप प्लस है 2 कम 2 तो 45। अब देखिए माइनस का 6 आप प्लस का 45 तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर घटाइएगा ना तो यहाँ पर आएगा 39। ठीक है, अब बटा 2 39 में गुना करेंगे तो 2 कम 2 2 9 18 दशमलव 2 पचे 10, यानी कि 19.5 आएगा। ठीक है, तो देखिए तो 19.5 कहाँ है ए में है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो लास्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर करें निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें अपरिमेय संख्या देखना है। देखिए 49 का जो वर्गमूल होता है 7। ठीक है, इसका जो वर्गमूल होता है 6 होता है। ठीक है, इसका जो वर्गमूल होता है 4। ठीक है, तो ये भी ई हो जाएगा कथी परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल निकल गया ऊपर में संख्या, ये भी हो जाएगा कथी परिमेय संख्या। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन जो 27 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पूछा इसमें कथी अपरिमेय, तो यही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यही पर क्लिक करिएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्लास 10वां का, ठीक है CLASS क्लास 10वां, ठीक है ऑब्जेक्टिव मैथ MATHS, ठीक है मैथ्स क्या है अब यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव हल करें तो ऑब्जेक्टिव ना लिखेंगे जी, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव OB ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन QUESTIVE क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 2025 का, ठीक है जो कि मॉडल सेट 1 हल किए है। कितना 1 से लेके यहाँ पर 16 तक, ठीक है 1 से लेके 16 को सवाल हमने हल किया है। फिर बाकी जो सवाल है अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।